नमस्कार दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या म्यूचुअल फंड सभी के लिए बेस्ट है? क्या हर एक स्कीम सभी के लिए बेस्ट है? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप 20s में हैं तो आपके लिए अलग म्यूचुअल फंड्स अच्छे होंगे, 30s में है तो अलग होंगे, 40s में है तो अलग होंगे और 50s में है तो अलग म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए बढ़िया होगी। तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन हो गया कि मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया होगा। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज की वीडियो में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में मैं आपको और वो भी सिंपल भाषा में क्लियर कर दूंगा कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा बढ़िया हो सकती है। अब देखिए, कुछ लोग 40s 50s में भी जाकर बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, वो एक अलग बात है, उस बात को साइड रखते हैं, क्योंकि देखिए वो तो सभी का फिर रिस्क लेने की एक जो तरीका है, वो क्षमता है, वो सभी की अलग अलग है, उस पर तो बात नहीं करेंगे। हम लोग एक सिंपल तरीके की यहाँ बात करेंगे कि अगर आप 20s में हैं तो आपको कितने रिस्की म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए और अगर आप 50s में हैं तो आपको कितने रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है म्यूचुअल फंड्स फॉर एवरी एज, 20s 30s 40s 50s बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके लिए कौन से हो सकते हैं, इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है 20s के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं। अब देखिए, यहां जो है ना, अग्रेसिव ग्रोथ वाले फंड्स हमें चाहिए। अब अग्रेसिव ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड्स क्यों आपके लिए बढ़िया रहेंगे, उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं एक लंबे समय के लिए निवेश करने की, क्योंकि 20s में अगर आप निवेश की शुरुआत करते हैं तो आपके पास समय बहुत है निवेश करने का। हो सकता है कि आपके पास उतने पैसे ना हो निवेश की शुरुआत करने के लिए, लेकिन समय आपके पास बहुत ज्यादा रहेगा। तो यहाँ के लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़िया हो सकती है? देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स यहाँ एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। स्मॉल कैप क्या होता है? छोटी कंपनियों में आपके पैसे को निवेश करते हैं। अब छोटी कंपनियां ज़्यादा रिस्की होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी अच्छे देती है। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, ये हाई रिस्क और हाई रिवार्ड पर काम करती है। अब देखिए, जब आप बात करते हैं ना एक लंबे समय की कि मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, यानी कि किसी छोटी कंपनी में, एग्जांपल के लिए मान लिए कि मैं पैसा निवेश करूंगा। अब वो आज तो छोटी है, लेकिन धीरे धीरे फ्यूचर में वो कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी। लेकिन आपने निवेश किया था जब वो बहुत छोटी थी, आज वो बहुत बड़ी हो गई, यानी कि रिटर्न्स आपके कितना गुना वहां बढ़ जाते हैं। इसी तरह से काम करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ क्या होगा, समय बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप लंबे समय तक SIP को कंटिन्यू करेंगे। आपको लगता है कि मुझे 2 म्यूचुअल फंड स्कीम चाहिए, एक मैंने हाई रिस्क वाली ले ली, एक मुझे थोड़ा सा इससे कम रिस्क वाली, इसके साथ में पैडल लेके चलूं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल कैप के साथ आप प्लस कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड को। फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह आपका लोकेशन मिलता है, तो ये इसके साथ एक बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा और आप इसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ बेनिफिट क्या है जल्दी SIP 20s में SIP को शुरू करने का। सिर्फ 2000 रुपये महीना से भी अगर आपने शुरुआत करी, आपको लॉन्ग टर्म में 15% के रिटर्न्स भी मिल गए और 30 साल तक अगर आपने SIP को कंटिन्यू किया तो यही SIP आपको 1.4 करोड़ रुपए भी बनाकर दे सकती है। रिटर्न्स मैंने सिर्फ 15% के रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, हालांकि फिक्स नहीं है। स्मॉल कैप के रिटर्न्स तो हम पास्ट में देख रहे हैं कि 20% से ज़्यादा ही मिल रहे हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए 15 रख दिए हैं, फ्यूचर में कितने रहेंगे उसका तो किसी को नहीं पता, एग्जाम्पल के लिए रखे कैलकुलेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो 30 साल में यही 2000 की SIP आपको 1.4 करोड़ रुपये बनाकर दे सकती है। यहाँ इतना पैसा इतनी छोटी SIP से कैसे बन पाया? क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, 30 साल तक आप निवेश कर रहे हैं और 30 साल तक आप निवेश तभी कर पाएंगे जब आप अपने 20s में कोई SIP स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तो सिर्फ 2000 की SIP है, अगर आप ज़्यादा की SIP करेंगे तो ये अमाउंट फिर बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई 20s की कि 20s में कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए बढ़िया हो सकती है। आगे बात करते हैं 30s पर। 30s के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं? देखिए, यहाँ वेल्थ क्रिएशन फंड्स हमें चाहिए। अब देखिए, आप 30s में हैं, आप जॉब में भी आ गए होंगे, थोड़ी सी रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है, निवेश करने का एक अमाउंट जो है वो भी बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले सकते हैं? आप यहाँ मिड कैप को रख सकते हैं। मिड कैप को रखने का ये बेनिफिट होता है कि ये स्मॉल कैप के मुकाबले कम वोलेटाइल होती है, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो हमने 20s में रखे थे उसके मुकाबले ये म्यूचुअल फंड स्कीम थोड़ी सी
कम रिस्की होती है और लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न्स भी अच्छे बनाकर देती है। यानी कि यहाँ आपको ग्रोथ भी मिलती है और थोड़ी सी स्मॉल कैप के मुकाबले देखेंगे तो स्टेबिलिटी भी मिलती है। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है और 30s में आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को रख सकते हैं, मिड कैप रख सकते हैं, प्लस आप यहाँ मल्टी कैप को भी रख सकते हैं। मल्टी कैप में क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों जगह आपका पैसा निवेश किया जाता है। यानी कि एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह पैसे को निवेश करा देती है। तो मल्टी कैप भी इसके साथ एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रहेगा अगर आप अपने 30s में हैं। अब देखिए 30s में आपके सामने गोल होंगे, किस तरह के गोल्स होंगे, आप अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं अभी से। आप और क्या कर सकते हैं, अपनी बच्चों की हायर एजुकेशन को अभी से प्लान कर सकते हैं, आप उनकी शादी के लिए भी फंड जमा कर सकते हैं। तो ये सब आपके सामने गोल्स होंगे। तो इन गोल्स के लिए आपको इस तरह की म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स हैं वो आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अगर आप यहाँ SIP करते हैं, यहाँ SIP का अमाउंट 2000 से बढ़ाकर मैंने 5000 रुपये रखा है। रिटर्न्स अगर आपको 15% ही मिलते हैं, ड्यूरेशन आपकी यहाँ घट जाती है क्योंकि जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे हमारे वो नज़दीक आ जाएंगे। नहीं अगर आपने 20 साल तक भी इस SIP को कंटिन्यू किया 15% के रिटर्न्स पर, ये SIP आपको लगभग 75 लाख रुपए बनाकर दे सकती है। देखिए ये डिफरेंस आ जाता है ड्यूरेशन का। 20s में 2000 की SIP बना रही थी 1.4 करोड़ और 30s में 5000 की SIP बना रही है सिर्फ 75 लाख। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप इस अमाउंट को बढ़ाएंगे तो ये जो अमाउंट है फाइनल अमाउंट आपका, फिर ये भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो 30s के लिए आप समझ गए होंगे कि किस तरह के म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 40s पर। देखिए अगर आप 40s में हैं तो 40s के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं। यहाँ आपको स्टेबिलिटी एंड मॉडरेट ग्रोथ चाहिए। स्टेबिलिटी यहाँ थोड़ी सी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। यानी कि अब देखिए रिस्क लेने की एक एज होती है और हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। तो जैसे जैसे फाइनेंशियल गोल्स हमारे नज़दीक आएंगे तो रिस्क लेने की क्षमता ऑटोमेटिकली हमारी थोड़ी सी कम होती चली जाएगी और वो हो भी जानी चाहिए। आप अगर अपने 40s में हैं, स्टेबिलिटी एंड मॉडरेट ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम हो सकती है उसको समझिए। यहाँ आपके लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये स्कीम आपके लिए बढ़िया हो सकती है। दूसरी आपके लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बढ़िया हो सकते हैं। लार्ज कैप इसको आप रख सकते हैं। देखिए दोनों फंड्स ऐसे हैं, यहाँ पर आपको ग्रोथ भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ग्रोथ आपको मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले कम मिलेगी लेकिन स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। अब 40s में है तो फोकस हमारा स्टेबिलिटी पर ज़्यादा है। ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन पैसा मेरा थोड़ा सा मुझे टाइम पर वहाँ मिल जाए, ऐसे फंड्स चूज़ करेंगे। तो बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ हमारा, लार्ज कैप फंड हुआ, ये हमारे लिए बढ़िया ऑप्शन यहाँ निकल कर आते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या होता है, एक हाइब्रिड फंड होता है। ये आपके पैसे को इक्विटी के साथ साथ डेट में भी निवेश करता है। और लार्ज कैप फंड आपके पैसे को टॉप 100 कंपनीज में मेजरली निवेश करता है। तो जब टॉप 100 कंपनी होती है वो वेल स्टेबलाइज्ड और बड़ी कंपनियां होती हैं, छोटे मोटे मार्केट करेक्शन का उन पर बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। यानी कि रिटर्न्स में आपको स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा मिलेगी। और देखिए यहाँ एक चीज़ और है, आप गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड भी चूज़ कर सकते हैं। गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड्स जैसे कि आप अपने रिटायरमेंट को यहाँ से प्लान कर सकते हैं। जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको ऑफर करते हैं कि आप रिटायरमेंट फंड भी यहाँ से ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो भी पैसा आप निवेश करेंगे वो लॉक हो जाएगा, आपके रिटायरमेंट पर ही आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई SIP शुरू कर दी 2000-5000 रुपये महीना की, तो सीधा रिटायरमेंट फंड में भी आप कर सकते हैं। एक तो आपके थोड़े से भाव उसके साथ जुड़ जाएंगे कि ये मेरे रिटायरमेंट का फंड है, रिटायरमेंट तक आप उसको कंटिन्यू कीजिए, वहाँ से आपको रिटायरमेंट के टाइम पर फिर वो पैसा मिल जाएगा, मार्केट के जो रिटर्न्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने 40s में प्लानिंग यहाँ बना सकते हैं। अब बात 50s पर करते हैं। देखिए अगर आप हैं 50s में तो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं। यहाँ आपको सेफ्टी एंड रेगुलर इनकम वाले म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए 50s मतलब 50 साल की एज आप क्रॉस कर चुके हैं तो शायद आप ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो जिनमें कि आपको रेगुलर इनकम चाहिए। आपने कुछ पैसा निवेश कर दिया, मंथली आपके पास जो पैसा है वो आ रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग SWP प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। कौन से फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं अगर आपको SWP नहीं लेना, नॉर्मली वैसे भी आपको कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, इस तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। हाइब्रिड में
अब हाइब्रिड में भी कौन सी कैटेगरी रखेंगे, आप यहां रखेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। कंजर्वेटिव कैटेगरी आप रख सकते हैं। इसमें निवेश करने का क्या बेनिफिट है उसको समझिए। अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो ये आपके पैसे का ज़्यादा पोर्शन डेट में रखेगा। डेट में कितना रखेगा, ये लगभग 75% तक डेट में रख सकते हैं। और जो पैसा होगा आपका बाकी का वो कहाँ जाएगा, इक्विटी में जाएगा। इक्विटी में सिर्फ 25% के आसपास ही जाएगा। इस रेशो में ये काम करते हैं। तो इक्विटी में जो जाएगा वो आपका स्टॉक मार्केट में जाएगा, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो आपका पैसा है वो बहुत ही कम निवेश होगा। ज़्यादा पैसा डेट में जाने की वजह से उतने पैसे पर आपके रिस्क नहीं रहेगा। तो इस तरह से 50s में अगर आप हैं तो आपके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। वैसे तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ रिटर्न्स बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही है तो फिर आप कम से कम कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स तो देखिए, भले ही एक छोटा पोर्शन इक्विटी में जाए, ताकि रिटर्न्स आपको डेट फंड्स के मुकाबले, बैंक FD RD के मुकाबले थोड़े से बेटर मिल सके। और इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में आप SWP भी एक्टिवेट कर सकते हैं। SWP में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए हैं, आपने निवेश कर दिए और आप मंथली इनकम चाहते हैं, तो आप इजीली वहाँ से क्या कर सकते हैं, लगभग आप 7% से 8% तक वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपने 7% भी रखा तो आपका साल का बन जाता है लगभग 3.5 लाख रुपए। अगर आप मंथ में कैलकुलेट करेंगे तो वही लगभग 30,000 के आसपास आप मान लीजिए, आप 50 लाख रुपए निवेश करके 30,000 रुपए महीना का मंथली विड्रॉल भी रख सकते हैं, अगर आप एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में पैसे को निवेश करते हैं। तो 50s के लिए ये कैटेगरी, ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि म्यूचुअल फंड में सभी एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम आपको यहाँ देखने को मिलती है। आप कौन से एज ग्रुप में हैं और कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।